डिफिकल्टी को कह दो तलाक तलाक तलाक, पॉसिबिलिटी को कह दो कबूल है कबूल है कबूल है। जितनी चादर उतना पैर पसारना चाहिए। यस नो नो, चादर बड़ी करनी चाहिए, नई चादर लानी चाहिए, बढ़िया चादर लानी चाहिए, डबल बेडशीट लानी चाहिए। सारा लफड़ा यही है, यही दिक्कत है। उतनी चादर में पैर सिकुड़ के रहते रहना जिंदगी भर, वही रहेंगे। हाँ, अगर उसी चादर में रहे ना, एक दिन उसी चादर में लिपट के संसार से चले जाओगे, तुम्हें दुनिया में कोई याद नहीं करेगा। आज ही चादर बदल लो। यही पुराने पैटर्न चलते आ रहे, पुराने पैटर्न। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, उगाने वाला चाहिए, उग जाते हैं। ऐसा नहीं है, पैटर्न खराब है कि नहीं? पैटर्न जिस दिन ठीक हो गया ना, धंधा बढ़ेगा। क्योंकि मेरी कॉलोनी में किसी ने नहीं किया, मेरे पिताजी ने नहीं किया, दादाजी ने नहीं किया, मैं कहां से कर लूंगा? नहीं कर पाऊंगा। आपको कई लोगों ने बोला तुम नहीं कर पाएगा। कर सकते हैं, कंसीव करने की बात है, बिलीव करने की बात है। सारी संभावनाएं सबके पास है। मेरा प्रश्न यह है कि आप कैसे इन संभावनाओं को देख रहे हैं? My point is simple. Investment in your cash can anytime crash. Investment in your business brain gives you highest gain. कई बार लोगों का ना थोड़ा आदत रहता है, अच्छा थोड़ा कमाया तो कहीं बाहर निकाल दिया, थोड़ा कमाया तो बोला एफडी कर लो, थोड़ा कमाया तो बोला अभी इक्विटी बॉन्ड ये वो फलाना दिखाना सब कर लो। आपको पता है सेविंग अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट नहीं है, वो शेविंग अकाउंट है। कम ऑन, क्या है? शेविंग अकाउंट। इन्फ्लेशन 8% का है, सेविंग अकाउंट 4% का रिटर्न दे रहा है। 50% पैसा हर साल डी ग्रो कर रहा है। धंधा तभी बढ़ता है जब धंधे में पैसा लगाया जाता है, जब धंधे से पैसा निकाला जाता है तब कभी धंधा नहीं बढ़ता। जिस दिन पैसे को धंधे में वापस लगा करके धंधे को बड़ा किया, धंधा इतना बड़ा कर देगा। कोई आदमी आज तक करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति बैंक को पैसा दे के नहीं बना, बैंक से पैसा लेके बना है। पैसे को अपने बिजनेस में लगाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, रेडी से आप सब्जी खरीदो, वो सब्जी सस्ती दे रहा है, धनिया मिर्ची फ्री दे रहा है, ठहरा भी फ्री दे रहा है, सस्ती भी दे रहा है, फिर भी हम नेगोशिएट कराते हैं, बार्गेनिंग कराते हैं। उधर रिलायंस फ्रेश में जाओ, वो मॉडर्न ट्रेड पे जाओ, सब्जी महंगी दे रहा है, पॉलिथीन का पैसा ले रहा है, धनिया मिर्ची फ्री नहीं दे रहा, फिर भी बार्गेनिंग कभी नहीं कराते। आपको डिस्काउंट इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि आप सेल्फ ऑर्गेनाइज ट्रेड, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पाए। जिस दिन दुकान में बोर्ड बढ़िया लग गए, दुकान शानदार साफ सुथरी सुंदर ऑर्गेनाइज्ड हो गई, आपसे कोई डिस्काउंट नहीं मांगेगा। डिस्काउंट आदमी तभी मांगता है जब दुकान की इज्जत नहीं होती। ए ठीक ठीक लगा ले। और अगर दुकान थोड़ा बढ़िया हो, भाई साहब बेस्ट रेट क्या लग सकता है, इज्जत भी पूरी देगा, रेट भी पूरा दे के जाएगा, बहस भी नहीं करेगा। आइए बदमी, अभी वो रेडी वाला सस्ता दे रहा है फिर भी उसको पेल देते हैं। क्यों? उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉर्म पूरा होना चाहिए। ये जो धंधा बढ़ाने की बात है ना, ये रिसोर्सेज से नहीं है, रिसोर्सफुलनेस से है। कई लोगों का ना दिमाग डेड एंड पे चला जाता है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, सोचो कैसे होगा। आज जमाना बहुत तेज बदल रहा है। आज जमाना पॉसिबिलिटी का, डिफिकल्टी की बातें बंद कर दो। आज जमाना उसी का है जो पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर देता है। कस्टमर के साथ में लॉयल्टी डेवलप कर लो, रिपीट एंड रेफरेंस, रिपीट एंड रेफरेंस, रिपीट एंड रेफरेंस, रिपीट एंड रेफरेंस। इतना धंधा रिपीट भी आएगा और रेफरेंस भी लेके आएगा। आइए बदमी, बचपन में मैंने श्लोक सुना था, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अभी क्या है, विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या है? काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करता रहेगा, लगा रहेगा लगा रहेगा। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान से देखिएगा, कस्टमर आया कस्टमर गया। लेकिन लफड़ा क्या है, आजकल का जो स्टूडेंट है ना, वो काक चेष्टा नहीं कर रहा, कन्या चेष्टा कर रहा है। देख, कन्या आई कन्या गई, मेरी वाली कन्या आई। बको ध्यानम, वो कन्या ध्यानम कर रहा है। ये कुंभकर्ण निद्रा नहीं चाहिए, स्वान निद्रा। कस्टमर आया ना, ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सब ठीक है, ये पैसिव वर्ड है। एक हिडन कमांड देना चाहिए, अपनी तरफ खींचना है ना। गुड मॉर्निंग मत बोलिए, बोलिए आइए आइए, इसको बोलते हैं हिडन कमांड। क्या बोलते हैं? एक आदमी दुकान में घुसा, उसको पता नहीं है कहाँ आना है, लेकिन किसी ने बोला आइए आइए, अच्छा यहाँ आना है, अच्छा अच्छा ठीक है, वो वहीं आएगा। ये हिडन कमांड है। आज जमाना फर्स्ट मूवर का नहीं है। कम ऑन, किसका है? हाथ आगे लाइए। फास्ट मूवर, लिटिल लाउड, किसका है? फास्ट मूवर। कम ऑन, किसका है? अभी पुराने तरीके से काम करना बंद, जमाना तेज बदल रहा है। खुद को अपने आप बदल लो, ठीक रहेगा। जिस दिन जमाने ने जबरदस्ती बदला ना, तो दर्द बहुत होगा। हर एक आदमी का कनेक्टर होता है। कम ऑन, क्या होता है? कनेक्टर होता है। कस्टमर का कनेक्टर पकड़ लो। कस्टमर को कन्विंस करके कन्विंस नहीं कर सकते, कनेक्ट करके कन्विंस कर जाओगे। हर आदमी का एक कनेक्टर है। एक कस्टमर आया, वो बोला भाई साहब बैटरी लो हो जाती है ना तो दिमाग की दही हो जाती है।
हाथ आगे लाइए, कनेक्टर मिल गया, कम ऑन कनेक्टर। दूसरा आया, बोला फोन हैंग हो जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, हाथ आगे लाइए, मिल गया, कम ऑन कनेक्टर। हर आदमी का कनेक्टर होगा, किसी का कनेक्टर कैमरा होगा, किसी का कनेक्टर बैटरी होगा, उसके कनेक्टर को पकड़ के रिपीट करना शुरू कर दो। ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। बैटरी लो हो जाएगी तो कोई भी परेशान हो जाए, पूरा रिपीट नहीं करना, थोड़ा प्यार से पैराफ्रेज कर देने का। जब पैराफ्रेज करेंगे उसको लगेगा ये मेरी बात समझ रहा है। खाली वैल्यू पैसे की नहीं है, इमोशनल वैल्यू भी है। दोबारा बता रहा हूँ, वैल्यू दो प्रकार की है, हाथ आगे लाइए, कम ऑन। वैल्यू दो प्रकार की है, एक पैसे की वैल्यू, एक इमोशन की वैल्यू। आइए विद मी, यस नो। जिस दिन कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके देना सीख गए ना, कस्टमर कभी नहीं जाएगा इधर उधर। आप जो है ना क्वांटिफिकेशन और वैल्यू क्रिएशन करो। प्राइस पे मत बेचो माल को, वैल्यू पे बेचो।